हेलो एवरीवन। तो देखिए, आप लोगों की रीट मेंस के लिए ज़्यादा दिन नहीं है। समथिंग ये मान लो 1 महीना, मान के चलो कि 1 महीना रहा है और 1 महीना है वो यूँ ही निकल जाएगा। हमको लग रहा है कि 1 महीना काफ़ी है, बट वो यूँ ही निकल जाएगा। और सर्दियों के दिन तो छोटा होता है, सर्दियों में वैसे ही दिन छोटा होता है। और तो आपकी कैसी पढ़ाई चल रही है, किसकी आप करंट पढ़ रहे हो, किस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, साइकोलॉजी को कितना टाइम दे रहे हो, और शैक्षिक परिदृश्य में क्या पढ़ रहे हो, करंट में क्या पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आप लेवल फर्स्ट से हो या लेवल सेकंड से हो, किस सब्जेक्ट से हो। अगर सेकंड लेवल से हो तो किस सब्जेक्ट से हो, तो ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। और अपनी तैयारी को और ज़्यादा टाइम बढ़ा दीजिए, टाइम नहीं है अब। मेरा खुद का एग्ज़ाम मई में है। तो देखिए, हमको ऐसे लग रहा है कि वो दिन भी बहुत कम है हमारे लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना हार्ड हो चुका है। हम सोचते हैं ना कि हमारे पास 3 महीने 4 महीने, नहीं, कंपटीशन इतना हार्ड हो चुका है। आरपीएससी ने पेपर का ट्रेंडिंग लेवल ऐसा बना दिया है कि मतलब हम ऊपर से पढ़ते हैं ना पेपर को, और नीचे तक पूरा, जब क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ते हैं नीचे तक आते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि पढ़ा क्या है इसमें हमने। पहले जैसे फैक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर आने लग गए हैं। तो मैं अपनी स्टडी जारी रख रही हूँ। आप बताना आपकी कैसी तैयारी चल रही है। आपका पेपर बहुत जल्द है, शायद 17 जनवरी को है रीट मेंस का। तो ज़रूर बताना आप, और ये भी ज़रूर बताना कि कौन बच्चा रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कौन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कौन असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़रूर एक बार बताइए, अपना सब्जेक्ट भी ज़रूर बताइए। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है हिंदी से, मैं हिंदी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। तो आप ज़रूर बताइए। रीट मेंस वालों के मेरे लिए, जब मैंने यही सोचा था कि मैं 1-2 वीडियो और बना देती हूँ उनके लिए, क्योंकि कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो वो मोटिवेट हो जाए, तो उससे किसी का भला हो रहा है तो अच्छा ही है। तो आप लोग अपने जीके पर विशेष फोकस रखिए, अपने सब्जेक्ट को क्लियर करिए। और शिक्षण विधि है, किसी भी सब्जेक्ट की है, चाहे वो ओनली शिक्षण विधि का हमारा जो सिलेबस है ना, उसमें से हमें कम से कम 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं डायरेक्ट शिक्षण विधि के सिलेबस में से। तो सॉरी, आप लोग शिक्षण विधि को ठीक से पढ़िए, हार्डली नहीं आएगी हमें। अभी तो ये मान लो 1 महीना बचा है, और उसमें हम करीबन 3 से 4 बार रिवीजन कर सकते हैं। जब हम पढ़ चुके हैं ना किसी चीज़ को एक बार, मान लो कोई रजिस्टर हमने पढ़ लिया है, मान लो मैंने जैसे ये रजिस्टर मेरा पढ़ लिया है, तो इसे मुझे रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, रिवीजन में मुझे टाइम नहीं लगेगा, जबकि हमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो रिवीजन आपका कई बार हो जाएगा। करंट पर अच्छा से फोकस करो। करंट की बुक मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो कुछ जरूर जाके देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको उससे। और ज़रूर लाइए वो गाइड, स्पेशली 3rd ग्रेड के लिए है। उसमें एक मतलब साथ में शैक्षिक परिदृश्य भी है, अच्छे क्वेश्चन है, पीवाई क्वेश्चन है। और अपने जो पीवाई क्वेश्चन है उनको एक बार फिर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें से पीवाई क्वेश्चन में से हमारे बनी ही कई क्वेश्चन बनते हैं, ज्योग्राफी में बनते हैं स्पेशल, और ये मान लो आपकी कल्चर में भी बनते हैं। करंट हम ताज़ा पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के जो टॉपिक हमें ऐसे लगे कि ये करंट से जुड़े हुए हैं, तो उसको हम करंट से लेके ही चले। बजट को अच्छे से पढ़ ले, अपना जनसंख्या है, योजना वगैरह। मैंने पिछली वीडियो में सारी चीज़ें बताई है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए करंट में, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, कौन से सिलेबस पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो आप लोग ये ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। एग्जाम का टाइम भाई आ गया, ज़्यादा दिन नहीं है, और वैकेंसी भी हमारे लिए, ये मान लो कि हर बच्चा L2 के लिए सामान्य विभाग से तो है नहीं, संस्कृत डिपार्टमेंट से है, तो उसी में क्या करें, अपना मन संतुष्ट करना पड़ेगा। हमें तो एक सीट चाहिए। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताइए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर जरूर करिए, जिससे कि आपको मैं कोई भी मोटिवेशन वीडियो आगे डालूँ तो उससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जिससे कि हर बच्चे के पास पहुंचे और उनको भी मोटिवेट कुछ शब्द मिले।
तो आप अपनी राय ज़रूर बताना, मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखना। और मैं भी देखो अपनी तैयारी लगी हुई हूँ, मेरा पेपर है मई में, तो मैं अपनी तैयारी लगी हुई हूँ। नीट मेंस के लिए मैं लेके आ रही हूँ क्योंकि उनकी एग्जाम सर पर है, तो बच्चों को डाल देती हूँ छोटी छोटी वीडियो। तो